देश में पिछले साल हुए आम चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा को एक वर्ष पूरा हो चुका है। इस एक साल में हमें भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का एक नया अध्याय देखने को मिला है। देश की 18वीं लोकसभा में कुल 372 घंटे 36 मिनट की कार्यवाही देखने को मिली है, जिसमें 103% से ज्यादा की रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी दर्ज की गई। बीते 3 अप्रैल को एक ही दिन में शून्यकाल के दौरान 204 मुद्दे उठाए गए, जो लोकसभा के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 18वीं लोकसभा में सिर्फ चौथे सत्र तक ही जनहित से जुड़े 24 विधेयक पारित हो चुके हैं, जैसे सामाजिक न्याय को सशक्त करने वाला वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024, आपदा के समय त्वरित और सटीक कार्रवाई हेतु आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024, राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करने हेतु इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 आदि। 18वीं लोकसभा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूत आवाज बन रही है। इस दौरान भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने अनेक वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज रखी, जैसे 11 और 12 जुलाई 2024 को रूस सेंट पीटर्सबर्ग में 10वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में, 13 से 17 अक्टूबर 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में 149वीं आईपीयू असेंबली में, 6 से 9 जनवरी 2025 तक यूनाइटेड किंगडम में विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताएं हुईं। साथ ही 10 जनवरी 2025 को ग्वेर्नसे में सीएसपीओसी स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग हुई। वहीं 5 से 9 अप्रैल 2025 तक ताशकंद उज्बेकिस्तान में 150वीं आईपीयू असेंबली हुई। 3 से 5 जून 2025 तक ब्रासिलिया ब्राजील में 11वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में भारत ने अपनी बात रखी। इन मंचों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विश्व को लोकतंत्र, वैश्विक सहयोग और शांति का मंत्र दिया। वहीं भारतीय संसद वैश्विक लोकतांत्रिक विचारों का भी केंद्र बनी, जब 9 देशों से संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचे। इनमें जापान, मॉरिशस, यूएई, रूस के प्रतिनिधिमंडल शामिल रहे। पिछले एक वर्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर लोकसभा ने डिजिटलीकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। डिजिटल संसद प्रोजेक्ट 2.0 इस परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है। पारदर्शिता व जवाबदेही के साथ संसद को एक स्मार्ट संस्थान बनाने के उद्देश्य से संसद के संसाधनों के डिजिटलीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक लगभग 8,000 घंटे की ऐतिहासिक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को नए डिजिटल स्वरूप में बदला जा रहा है। संसद की पुरानी कार्यवाहियों और दस्तावेजों को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाया जा रहा है। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए एआई आधारित सर्च प्रणाली की शुरुआत हुई है। संसद की कार्यशैली को आधुनिक बनाने के लिए सांसदों की डिजिटल उपस्थिति प्रणाली भी शुरू की गई है। 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र से सांसद अब इलेक्ट्रॉनिक टैब से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इससे पेपरलेस कार्यप्रणाली को बल मिला है और रियल टाइम डैशबोर्ड से उपस्थित डेटा का तत्काल विश्लेषण संभव हुआ है। नई तकनीक ने सांसदों के दैनिक कार्यों को भी सरल बनाया है। पहले जहां नव निर्वाचित सांसदों को 19 अलग अलग फॉर्म भरने होते थे, अब उनके लिए एकीकृत मेंबर ऑनबोर्डिंग एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इस प्रक्रिया से न केवल समय की बचत हुई है, बल्कि त्रुटियां भी कम हुई हैं। वहीं तकनीक से भाषा की बाधा को दूर करते हुए लोकतंत्र को और समावेशी बनाया जा रहा है। भारत की संसद अब सिर्फ एक ऐतिहासिक संस्था नहीं रही, बल्कि अब ये एक डिजिटल और भविष्य के लिए तैयार लोकतांत्रिक आदर्श संस्था बन रही है।